संसार में जीवन कैसे जीना चाहिए, मनुष्य के घर में लक्ष्मी कैसे आती है और वे कौन सी गलतियां होती हैं जिनसे लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है, ये चाणक्य से पूछा गया। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य में वह कौन सी चीज है जिससे मनुष्य का सम्मान होता है, आदर होता है, यश होता है, मनुष्य का गुणगान होता है, मनुष्य महान बनता है, मनुष्य सुखी रहता है, उन्नति करता है, वो कौन सी चीज है। कबीर कहते वो चीज न पैसे से मिलती है न चालाकी से मिलती है, वो चीज फ्री मिलती है और जितना चाहो उतना ले सकते हो। वो चीज जिसके पास नहीं होती है तो सुख शांति भी नहीं रहती है, नाम यश नहीं रहता है, और जिसके पास वो चीज होती है उसका दुनिया में यश फैलता है। कौन सी चीज है? आज ये दो ही प्रश्न आपके बीच में रखे गए हैं। सदगुरु कबीर साहेब उत्तर समझा रहे हैं। मनुष्य तेरा गुण बड़ा, मान से नया भेकाज, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। दो लाइनों का दोहा है। इन दो लाइनों में कबीर ने सब बात कह दी है कि हे मानो, तेरा शरीर हड्डी मांस का पुतला है, ये मिट्टी का खिलौना है, एक दिन ये मिट्टी में ही मिलेगा। जब कुम्हार मिट्टी को रौंद रहा था तो मिट्टी बोलती है कुम्हार से, हे कुम्हार, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदई मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। जब मिट्टी को कुम्हार रौंद रहा था तो मिट्टी कहती है, कुम्हार तू मुझे क्या रौंदता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझको रौंदूंगी। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। जब तक सांस है तब तक आस है, सांस बंद सब कार्यक्रम बंद हो जाता है। सांस ऊपर गई और नीचे ना आए तो मर गए, और सांस निकल गई ऊपर न चढ़े तो मर गए। लेकिन मरने से पहले जो हमें आपको टाइम मिला है 100 साल का, जिसके पूर्ण पुण्य होते हैं उसको 100 साल का टाइम मिलता है, और जिसके शुद्ध पुण्य होते हैं उसको 100 साल स्वस्थ जीवन जीने का टाइम मिलता है। और जिसके पुण्य क्षीण होते हैं, पहली बात तो उसकी उम्र ही कम होती है, और जितनी उम्र होती है वो बीमारी के भोग में जाती है। बीमारी बीमारी बीमारी, लयमारी, महामारी, मक्कारी सब चलता है। और जिनके घर में बहुत बीमारी है, डॉक्टर से इलाज जरूर कराइए, लेकिन थोड़ा इलाज मेरे से भी कराइए आप। मैं भी डॉक्टर हूं, MBBS। थोड़ा बुखार लग रहा हो, हाथ और पैरों की गदेली में पीली सरसों का तेल थोड़ा मालिश कर दीजिए।
बुखार उतर जाएगा। थोड़ा सिर भारी लग रहा हो, पानी पी करके चादर ओढ़कर सो जाइए, सिर ठीक हो जाएगा। थोड़ा पेट में गड़बड़ी लग रही हो तो सवेरे सवेरे एक मूली खा लो, 2 गाजर खा लो, छोटी गाजर 2, बड़ी है तो एक अमरूद खा लो, थोड़ा पपीता खा लो, थोड़ी सलजम, थोड़ी चुकंदर, थोड़ा खीरा, थोड़ी ककड़ी, थोड़ा टमाटर और थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा नमक, सब काटो छोटा छोटा और मिलाओ एक कटोरी में। पेट में गड़बड़ी है तो, और 10 चना और 10 मूंगफली दाना मिला दो। चना और मूंगफली दाना कच्चे मत मिला देना, शाम को भिगो के सुबह मिला देना। और नमक स्वाद अनुसार डालना और मिर्च स्वाद अनुसार, और बैठ करके प्रेम से चबा चबा कर खाना। और फिर दोपहर तक कुछ मत खाना, सारी पेट की गड़बड़ी खत्म। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता ना हो उसका पिता पपीता है। पिता भी पेट की व्यवस्था करता है और पपीता भी पेट को ठीक रखता है। पपीता कोई साधारण चीज नहीं है। और जिनका पेट बहुत बड़ा होता जा रहा है, बड़ा और कड़ा, उनके लिए जंतर मंत्र बता देता हूं। आज बताऊं कि अगले साल बताऊं? तो यहां तो सब क्या कड़ा बड़ा वाली ही है। हो ना हो, कभी हो भी जाए जरूरत तो बता देता हूं। फ्री की दवा बता दूं कि कुछ पैसा भी लग जाए। फ्री इतना पैसा खर्च करके समोसा खाए खाए पेट बड़ा कड़ा करे और फ्री में ठीक कर रही हो। चलो हम बता देते। बहुत बढ़िया दवा है। एक रोटी सुबह खाइए और हरी सब्जी और 1 चम्मच दाल, चावल, चीनी, चिकना, आलू, ये 4 चीजें बंद कर दीजिए। और शाम को भोजन बिल्कुल मत लीजिए, केवल दाल का पानी पियो, आधी कटोरी, और दिन भर 1 बाल्टी पानी पियो। 1 बाल्टी, थोड़ा नहीं। आपकी किडनी फ्रेश, लीवर फ्रेश, आंतें फ्रेश, इतनी कुशाग्र बुद्धि बनेगी आपकी, कुछ पूछो मत। बिल्कुल पेट खिंच जाएगा। और यदि दवा लेना चाहो थोड़ी, तो आयुर्वेदिक है दवा, जिसका नाम है मेदोहर। मैदे को हर लेती है, पेट खत्म, खाली पीठ रहेगी, पेट नहीं रहेगी। वो यहाँ च्यवन आयुर्वेद की बड़ी अच्छी कंपनी की दवा है, मेदोहर मिलती है। और पेट में गड़बड़ है तो उसके लिए उदरामृत मिलता है, चूरन। और जिनके घुटना और कमर दर्द है उनके लिए एनार्ट पाउडर और महादर्दनाशक तेल मिलता है, कमर दर्द, घुटना दर्द। लाखों लोगों को फायदा हुआ है। और बाकी सुबह, दोपहर, शाम थोड़ा जोर से हंस दिया करो। तुम हंसते नहीं हो। और गहरी नींद सो लिया करो, तुम सोते भी नहीं हो। कितने लोग रात भर सोते हैं और रात भर सोचते हैं, गहरी नींद नहीं आती। और जिसको गहरी नींद ना आए और कड़ी भूख न लगे, उसका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहता है।
और अपनी छत के ऊपर 5 किलोमीटर सुबह, 3 किलोमीटर शाम को तेज चाल में पैदल चलो, गुरु का नाम लेकर परिक्रमा कीजिए, खूब थक जाओ और घर के काम दौड़ दौड़ कर करो। कितने लोगों का तो ऐसा स्वभाव होता है, वो जब दांव पावत तो पहुड़े रहते। तुम सोची हो यू कुछ सामान धरा हुई ढोल परी बहुत लेटना नहीं है। हर कार्य को फटाफट कीजिए। चारा मशीन खींचने का अवसर मिल जाए तो जोर से खींचिए। घर के सब सामान को साफ रखिए, उसी में मेहनत करो। दरवाजा खिड़की पोंछो, झाड़ू पोंछा, रजाई गद्दों के कवर धोबी ओबी मत बुलाओ, सब अपने आप धो लो। मैं जब आश्रम जाता हूं तो कम से कम 400 कपड़ा हम लोग खुद धोई थे, सब पूरा भट्ठा लगाई थी कपड़ा के। पूरे आश्रम में कपड़ा सब दिखाई सूखते। यदि शरीर से परिश्रम करोगे तो पसीना निकलेगा, वो पसीना नहीं निकल रहा, वो बीमारी निकल रही है। बहुत स्वस्थ हो जाओ। अभी मैं जब श्री बजरंग गुप्ता के यहाँ पधरौनी करके आया तो गाड़ी से उतरा, कुछ लोग खड़े थे मेरे को नमस्कार करने के। मैं दौड़ के उतरा, दौड़ के अंदर भाग कर चला गया। तो उसने देखा, जिन लोगों ने कहा भैया बहुत स्पीड है एक्सप्रेस से। फिर आया, झड़क के कूद के बैठ लिया गाड़ी में। ये सब बूढ़े हाथी की चाल चलना छोड़ दीजिए। कितने लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो इसी चाल चलते हैं, बूढ़ हाथी आए रहा ढलम फलम, कोई मतलब नहीं जाए से। तेज चलो, शरीर हिल जाना चाहिए। और पहली शर्त है कि शरीर आपका स्वस्थ रहना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे जरूर कहूंगा कि भोजन कृपया कम कर दीजिए। अगर हार्ड वर्क कम है तो भोजन कम ले लीजिए। भूख से रोज कम खाइए। और मन को यदि ठीक रखना है तो सुबह दोपहर शाम रात में प्रवचन सुनिए। आज एक सज्जन बता रहे थे कि जब बहुत बेचैन हो जाता हूं तब आपका प्रवचन सुनता हूं। डीजीपी के कार्यालय में उनकी सर्विस है, पुलिस विभाग में है। कह रहे थे उत्तर प्रदेश में कोई काम हो पुलिस संबंधी मेरे को याद कर। लेकिन गुरुदेव, या तो श्रीमद् भगवत के श्लोक सुनता हूं और ज्यादा बेचैन होता हूं तो आपका प्रवचन सुनता हूं, फिर नींद आ जाती है, चिंता मुक्त हो जाता हूं। ये प्रवचन आपको चिंता मुक्त भी करता है। और चिंता करने से, टेंशन करने से 4 चीजों का नुकसान होता है। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधि में इच्छति। जिस समय महाराजा धृतराष्ट्र चिंता में डूबे हुए थे, याद रखना कि गरीब को ही चिंता होती है ऐसा नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा को तो महाचिंता है। मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को तो भारी चिंता है। अभी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री मिले तो उन्होंने बताया कि मुझे 400 पर शुगर चलती है। तो हमने कहा पूरा शुगर फैक्ट्री है आपके पास? तो मैंने कहा सोते होते नहीं हो क्या? कहीं नींद ही नहीं आवत है। तो मैंने कहा बात क्या है? कहीं बातें बहुत हैं, बता नहीं सके थे।
अब बताई भी तो तुम्हारा से प्रोग्राम बिगड़ जाए, सुनी न पाई। बोली बहुत दुनिया भर का झंझट है। तो हमने कहा इतना दुख मिला आपको, कहीं दुख कोई जन्म के सजा मिल रही है। तुम कहते हो नेताजी बहुत बड़े आदमी, नेता की हालत खराब है ना, सौवे की मिलत है शुद्ध, घर वाले सब नाराज की घर में तुम रहते नहीं हो। यूट्यूब में प्रवचन सुनिए। धृतराष्ट्र चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति है। इस हस्तिनापुर की राजधानी में यदि सबसे दुखी और असमंजस में कोई है तो उसका नाम धृतराष्ट्र है। जो न्याय नहीं कर सकता है वो बड़े असमंजस में पड़ता है। विदुर जी समझाते हैं कि हे धृतराष्ट्र, चिंता करने से मनुष्य कम उम्र में ही बूढ़ा हो जाता है। इसलिए कितने लोग जवानी में ही बूढ़े जैसे दिखने लग जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश जा रहा था तो कानपुर में एक पेट्रोल पंप पर तेल डलवाया संतों ने। तो तेल डालने वाले से मैंने पूछा कि इधर आओ, मैं बोल देता हूँ सबसे। मैंने कहा थोड़ा पेड़ा खा लो, बर्फी खा लो बेटा। तो उसको बर्फी खिलाई तो बोला गुरुजी पहली बार हमसे कोई प्रेम से बोल रहा है, नहीं सब इड़ंग बिड़ंग बोला थी पेट्रोल पंप पर। बोले सब गुस्से में जिंदगी बीत गई। तो हमने कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? कहीं उम्र कुछ नहीं, 34 साल का हूँ। तो हमने कहा देखे में कुछ ज़्यादा ही लागत है। बोले ज़्यादा? उम्र कुल 34 साल है और देखे में लगत है 64 साल। तो हमकिन हुआ का कहीं नहीं, जौन कबहू नहीं हुआ वो सब हुआ है। तो उन्होंने बताया कि बड़ी टेंशन रहती है, परिवार लंबा चौड़ा है, पेट्रोल पंप पर थोड़ा वेतन मिलता है। तो मैंने कहा एक काम करो, ये पान तमाकू पुड़िया ये सब छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी 50 रुपये का नशा तो रोज कर ही लेता। तो हमने कहा एक तो घाव है, कोढ़ और कोढ़ में खुजली है, तो जितने खुजलाते उतने खून बहाते। एक तो गरीबी है और परिवार है, और दूसरे पान तमाकू खाए के खुजली लगी है। कोई नशा मत कीजिए। इसलिए स्त्रियां जो नशा नहीं करती, ये नशा नहीं करती। कितनी स्त्रियां हैं जो नशा नहीं करती? हाथ ऊंचा करें। सब उठाए दो, नहीं इज्जत चली जाएगी। कोई नहीं करती। अब कोई नहीं उठाई तो बीड़ी पीती हुई है। अब बीड़ी तो कुछ महिलाएं इसलिए पीती कि उनका पति मना करते करते बहुत हैरान हो गई, ना ही माना तो वो पिए शुरू कर दी कि पूरा घर धुआं धुआं कहीं तो बर्बाद हो जाए। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, तुम्हारा पति, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई अगर समझाने से ना माने तो उसके गुस्सा में तुम खुद मत बिगड़ जाना। क्योंकि रात में सब लोग सो रहे हैं, सोने दीजिए, पर अगर तुम अकेले जाग रहे हो तो भी तुम्हारा घर चोरी होने से बच सकता है। सब दीपक बुझ गए हैं, बुझ जाने दीजिए, लेकिन एक दीपक जल रहा है तो भी उजाला रहेगा और उस दीपक से सब दीपक जलाए जा सकते हैं। अगर उस दीपक को भी तुम बुझा दोगे तो बुझे दीपक को कौन दीपक जलाएगा? इसलिए इन बिगड़े लोगों के कारण तुम मत बिगड़ जाना। मुझे एक
सिविल इंजीनियर मिला, मेरे ऊपर पंखा डुला रहा था। सीतापुर जिले में कार्यक्रम था, मोहली तहसील में। पंखा डुला रहा था तो मेरी नजर गई उसके ऊपर, तो फटी बनियानी और फटी अंडरवियर पहन रहा है। तो हमने कहा आपका क्या नाम? बोले आई एम सिविल इंजीनियर सुपर मास्टर। तो हमने कहा यह सब अंडरवियर फाट पड़ी, यू कौन मास्टर? तो अंग्रेजी में बोला था। हमने कहा हम तो हिंदी नहीं बोली तो शुद्ध सा कपड़ा तो पहिर नहीं। तो उसने बहुत मजा किया। उसने कहा मेरे पिताजी ने मेरी बात नहीं मानी, भाई ने भी नहीं मानी। मैं कहता था ये करो वो करो, कोई नहीं सुना। तो मैं इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दिया, 60,000 महीना मिलता था। मैंने कहा बर्बाद करके ही दिखा दूंगा। नौकरी छोड़ के दारू पियब शुरू करे नो, सब जमीन बेच के पी ले नो, फटी अंडरवियर पहले। हम कहने कोई और को बर्बाद करो कि अपने अंडरवियर फाड़े हो। तो हमारे ऊपर काहे पंखा चलाओ? तो कहीं तुमको निपटार दे। बहुत पागल लोग हैं। तो मैंने थोड़ा उसको समझाया, फिर हमने भगत से कहा इसको अलग ले जाओ तुम, बहुत मूर्ख है ये, तो पढ़ा लिखा मूर्ख। तुम्हारी सासों में कोई गलती हो, लेकिन वह बहु महान है जो सासू की गलती को क्षमा करके अपना सुधार रखती है, सासू के साथ खुद नहीं बिगड़ती है। तुम्हारे पिताजी हुक्का पीते हो, बीड़ी पीते हो, लेकिन तुम कभी मत पीना। और तुम इतनी हस्ती बनाना अपने चरित्र की, इतनी मस्ती बनाना अपने स्वभाव की, कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे सामने बीड़ी पीने में शर्मिंदा होने लग जाए। तुम्हारे भाई में कोई गलती हो उसको भी निभा लेना। आपकी वाइफ में कोई अगर भूल है, थोड़ा आलसी है, बाकी ठीक है, धीरे धीरे काम करती, पहले गियर में चलती है। कितनी माताएं बहनें जब कटोरिया मजे हैं तो गाना गाती हैं, हे कटोरी देवी मेरा नाम है कुमारी देवी। और ये कटोरी मांजने में 10 मिनट लगाती है। तुम इंतजार में बैठे हो, कटोरिया आवे तो मैं सब्जी ली, हुई घर थरीन पर बैठी है, लेकिन उनको भी क्षमा कर देना, क्योंकि इस दुनिया के अंदर तुम्हारे जैसा कोई नहीं है और किसी के जैसा कोई नहीं है। सबका स्वभाव अलग, विचार अलग, वाणी अलग, नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर सब बिलग बिलग। अब इसमें निभाने की कला आ जाए, उसके लिए स्वर्ग है, जो निभा ना पाए उसके लिए नरक है। रावण अपने भाई विभीषण को नहीं निभा पाया, और भगवान श्री राम ने रीछ भालू बंदरों को भी निभा लिया। जिसने सबको निभाया वो भगवान कहलाए, और जिसने भाई को भी नहीं निभाया वो राक्षस कहलाए। निभाने वाले महान होते हैं। पार्वती जी छत पर बैठी हुई बाल संवार रही थी। महिलाएं जितना बुद्धि बाल में लगाती हैं उतना पूरे घर में नहीं लगाती। इनको बालों से बहुत प्रेम है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये बाल भी जिस रंग के मिले हैं ना, इनका कलर बदलता है, फिर ये टूट टूट कर गिरते भी हैं। तो चांस चूको मत, बालों को संभालो। तो बाल संवार रही थी, आकाश में विमान उड़ रहे थे, कोलाहल देखा उन्होंने। तो शिव जी से पूछा कि हे भगवान, पार्वती जी अपने पति को भगवान कहती थी,
पति देव, नाथ, भगवान, ये शब्द पति को कहे जाते थे और पत्नियों को देवी कहा जाता था। शिव जी जब पार्वती को पुकारते थे तो देवी कहकर पुकारते थे। आजकल लोग तो सीधे नाम लेके चिल्लाते, निर्मला, मालूम पड़ती इनकी बिटिया ही निर्मला। थोड़ा लिहाजा रखो। ये आधुनिक युग का मतलब ये नहीं कि बौड़म हो जाओ। लोग कहते आधुनिकता है, आधुनिकता है तो का गोबर खाए लगी हो खई हो दालिन भात। लोग कहते आधुनिकता है तो का रजाई न उड़ियो, आधुनिकता में यहाँ टाटक बोरा ओढ़ ले हो। काहे की आधुनिकता है? यही बौड़म बाजी के उल्ट पुल्ट बोलो, यही आधुनिकता है। सभ्यता से बोलिए।